हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे, डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन, अगर हम फंक्शन पर आएँ तो वो कहाँ से आए, ठीक है। 9th 10th में जो हमें पढ़ाया जाता है ग्राफ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर ग्राफ खींचा जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये इक्वेशन दिया जाए x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो पूछा जाए इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, तो क्या करते थे हम, क्या है, इस तरह का एक टेबल बनाते थे। टेबल बनाने के बाद यहाँ x यहाँ y, कम से कम दो बिंदु, दो वैल्यू हम लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने x की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 0 ली, y की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ 0 1 यहाँ 1, तो लाइन जो कट करेगी ये 1 0 0 1, दो बिंदु से इस तरह की लाइन ही आएगी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये तो है इस इक्वेशन का ग्राफ। अगर मैं तुमसे पूछूं y इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 का जो इक्वेशन है ये, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखिए। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो भी देख लो, ठीक है। अगर हम y को इन टर्म्स ऑफ x लिख दे तो हम क्या कह सकते हैं, fx फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। y इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो y की वैल्यू 2 कब आएगी, y की वैल्यू 2 तब आएगी जब यहाँ जैसे 1 2 1 2, तो y की वैल्यू क्या है 2, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा इस तरह से जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, 2 होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल होगा x एक्सिस के, किसका, y इज इक्वल टू 2। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू 2। कहने का मतलब मेरा ये है, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, माइनस में लो, प्लस में लो, 1.5 लो, 0.5 लो, x की कुछ भी वैल्यू लो, y हमेशा 2 रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ में पूछूँ कैसा होगा, तो y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर 1 है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा x एक्सिस के। बट ये जो डिस्टेंस होगी ये 1 यूनिट डिस्टेंस होगी, ठीक है। इसी से बनता है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम जितनी बढ़ाएंगे y की वैल्यू, इसी तरह से ये ऊपर नीचे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये होती रहेगी। अगर y इज इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो ये कोइंसिडेंट कर जाएगी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो लाइन जो जाएगी y इज इक्वल टू 0 वाली, ये लाइन जाएगी इसी के ऊपर, कोइंसिडेंट कहलाएगी, ठीक है। तो ये है, अगर मैं इसको, ये नंबर 0, y इज इक्वल टू 0 लिया, y इज इक्वल टू 1 लिया, y इज इक्वल टू 2 लिया, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू k ले लिया मैंने, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो y इज इक्वल टू k का ग्राफ कैसा होगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये इस तरह की लाइन जाएगी, ये जो डिस्टेंस होगी k होगी। जब ये डिस्टेंस k होगी तो y की वैल्यू क्या है, k, एफ एक्स इज इक्वल टू k। तो इक्वेशन हम इन टर्म्स ऑफ x में ये लिख सकते हैं। अब आते हैं कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन पर। नाउ टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। इफ़ k इज़ अ फिक्स्ड रियल नंबर, k कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर है, k की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 1.5 हो, 2.5 हो, 1/2 हो, रियल नंबर होना चाहिए। देन फंक्शन एफ एक्स, जो फंक्शन है एफ एक्स गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू k, जो अभी हम बात कर रहे थे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x किसको बिलोंग्स कर रहा है, r को बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा।
ये जो ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मान लो इसकी k है, तो यहाँ पर जो y इज इक्वल टू क्या है k, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं y की जगह एफ एक्स इज इक्वल टू के, ठीक है। ये जो लाइन है क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू के। तो यहाँ से जो है दो सवाल हमारे पास आते हैं। एक सवाल तो ये है इसकी जो है डोमेन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन क्या होगी, और कांस्टेंट फंक्शन की रेंज क्या होगी, ठीक है। दो पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट, डोमेन ऑफ एफ, एफ क्या, कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड है रेंज ऑफ एफ, इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। अब डोमेन क्या होती है, हमने बात करी थी, बहुत छोटी सी उसमें बात करी थी डोमेन। अब यहाँ भी समझ लो डोमेन क्या होगी अगर ग्राफ हमें दे रखा है। डोमेन जो है ये एक्स जो है रियल लाइन वाली ये एक्स एक्सिस जो है, इस पे जो है कितने भी नंबर होंगे, जो भी इस पे नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक ये क्या होंगे, इसके बीच में नंबर आएंगे जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो x की कुछ भी वैल्यू उठाओगे तो फंक्शन तो उस पर डिफाइन है ना, x की वैल्यू कुछ भी लोगे तुम तो वो k ही देगा, y इज इक्वल टू के ही रहेगा। x की वैल्यू कुछ भी ले लो, रियल नंबर ले लो, यहाँ कह रहा है ना x बिलोंग्स टू r, तो कोई सा भी रियल नंबर ले लो, y की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, k ही रहेगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये x की किन किन वैल्यू पर डिफाइन है वो होती है डोमेन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें x की कोई भी वैल्यू लो, सब पर डिफाइन है ये, तो ये क्या है, रियल नंबर। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं वो किस में आ जाएंगे, इसकी डोमेन में हो जाएंगे। तो एक तरह से जो ये x वाली वैल्यू होती है, ठीक है, ये वैल्यू ये कहलाती है डोमेन। और जो y वैल्यू है, जो y वैल्यू आई, x की वैल्यू रखने पर कुछ हमें मिलेगा y, ठीक है। जो y मिला वो क्या है, वो कहलाती है रेंज। अगर रेंज की हम इसमें बात करेंगे तो रेंज क्या है, k, रेंज क्या है यहाँ पर k, ठीक है। रेंज आएगी यहाँ पर k। फॉर एग्जांपल अगर y इज इक्वल टू 2 की हम बात करें, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 की हम बात करें, इसका ग्राफ इस तरह का होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ वैल्यू 2 आ गई, तो ये है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करेंगे, डोमेन का रियल नंबर, अगर हम रेंज की बात करेंगे, रेंज क्या है 2, x की कुछ भी x की जो भी वैल्यू लोगे उसमें आंसर क्या आएगा, y जो निकल के आएगा वो 2 ही आएगा, इसलिए इसकी जो क्या है रेंज 2 है और डोमेन r है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है आपको समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।